अगला किस्सा शेख सादी के एक दोस्त का है या एक शनासा का है, जो उनका दोस्त भी रहा और बाद में फिर जब उनका दोबारा से आमना सामना उसके साथ हुआ तो उसने अपने रोजगार की शिकायत की और कहा कि उसको कुछ अच्छा खाने को नहीं है और घर के हालात बहुत बुरे हैं और वो कहीं सफर भी नहीं तैयार करना चाहता रोजगार के लिए, और उसको नहीं समझ में आती वो क्या करे। तो क्यों ना सादी जो है वो बादशाह सलामत से उसकी कुछ सिफारिश करते हैं और बादशाह उसको अपने यहाँ कुछ काम दे दे। अब शेख सादी उसको समझाते हैं कि ठीक है, मैं ये काम तुम्हारी मोहब्बत में कर तो सकता हूँ, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो बादशाहों से दूर ही रहे तो भला है। बहरहाल वो शख्स बड़ी जिद करता है कि नहीं, उसको कुछ हिसाब किताब का काम आता है और भी वो कुछ काम कर सकता है, तो उसकी मदद की जाए। और दूसरी सूरत में वो ये गुमान करेगा कि शेख सादी उसकी मदद नहीं करना चाहते। शेख सादी उसको समझाते हैं कि देखो, बादशाहों का रवैया दो तरह का होता है, या तो वो खुश हैं तो फिर वो तुम्हें माला माल कर देंगे और तुम्हारे साथ जो जितना अच्छा हो सका वो करेंगे, लेकिन अगर उनका मूड नहीं अच्छा या वो तुम्हारे बारे में बदगुमान हो जाते हैं तो फिर उनसे बुरा कोई नहीं है। वो तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक करेंगे या जो कुछ वो कर सकते हैं वो तुम्हारी सोच है। लेकिन बहरहाल वो शख्स शेख सादी की बात नहीं मानता और बजिद रहता है और बल्कि गुस्सा शुरू कर देता है कि तुम मेरा भला नहीं चाहते, तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। और सच कहते हैं दाना कि जो दोस्त हैं वो तो इंसान को जिंदा में भी बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो दस्तरखान पर ही उसके साथ बस हंस के बोलते हैं, तो आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझता। शेख सादी जब सूरत हाल को खराब होता हुआ देखते हैं तो फिर वो उस शख्स की सिफारिश के लिए हामी भर लेते हैं और फिर जाहिर है उनकी सिफारिश पर उसको कोई छोटा सा ओहदा भी मिल जाता है। चूंकि ये शख्स ज़हीन है, दाना है, बड़ी जल्दी जल्दी अपना अच्छा ओहदा भी ले लेता है और बादशाह की नजरों में भी आ जाता है। लेकिन वही महलाती साजिश है जिसमें किसी शख्स को आगे नहीं जाने दिया जाता और बादशाह के इर्द गिर्द हमेशा क्योंकि एक खुशामदी या हवारियों का एक टोला रहता है और जो अपनी मर्जी से बादशाह को हर सूरत हाल बताता है और उसे अपनी मर्जी से दिखाता है कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है, तो वही लोग इस शख्स की बादशाह के सामने कुछ बुराई भी कर देते हैं और कुछ खयानत इसके जिम्मे डाल देते हैं। तो बादशाह सलामत बगैर तस्दीक किए कि मामले की हकीकत क्या है, हालांकि ये दयानतदार है, लेकिन बगैर तस्दीक किए इसको सजा दे देते हैं। और फिर जब जिंदा में इसको भेज दिया जाता है तो वहां से बड़े अरसे तक वो एक मुश्किल है जो वो काटता है जेल की, और समझ लें कि एक मुशक्कत भी है और एक तन्हाई भी है और एक मुसीबत भी है। और फिर बड़े अरसे बाद जब पता चलता है कि कुछ लोग हज से आ रहे हैं तो फिर उनके एजाज में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो उनमें से ही यही एक शख्स है। और जब शेख सादी वहां पहुंचते हैं तो फिर ये शख्स उनसे गिला करता है और उन्हें बताता है कि आपने मुझे जो कहा था वो ठीक कहा था, और अब मुझे समझ में आया कि आपने उस वक्त ऐसा क्यों कहा था, और उस वक्त तक मैं आपको ठीक ना समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आपने मेरे भले में ये बात की थी। और बादशाह के यहाँ जो कुछ मैंने वक्त काटा तो उसके बाद जिस चीज से मैं गुजरा तो उससे तो अच्छा था कि मैं बाहर चला जाता और मेहनत करता और कुछ कमा के ले आता। तो बहरहाल उसके बाद शेख सादी जो है वो कुछ अशार पे अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। तो दानाई की बात जो इस कहानी से हमें मिलती है या समझ आती है वो यही है कि जितना हो सके शाहों से, उनके मसाहिबों से, उनके खुशामदी हवारियों से या दरबार से या महलात से या ऊंचे ओहदों से बचा जाए, उनसे दूर रहा जाए। क्योंकि इंसान आगे जाने की चाह में या ओहदों की चाह में या हविस में उसे पता नहीं चलता कि वो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो उसके पीछे कितने लोग हैं जो हसद और रकाबत में उसके लिए मामलात को दगरगू या खराब किए जा रहे होते हैं। तो जितना हो सके इंसान क़नाअत इख्तियार करे, सब्र इख्तियार करे और जो है जितना है जैसा है उसमें खुश रहे।